Hello my dear student, this is your math teacher Mr. Srivastava. Today's topic is simple interest. First you should know what is a simple interest. As you pay money for rent, whenever you living in on a rent, जब आप रेंट पे रहते हैं तो आप कुछ मनी पे करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रेंट. ठीक है, रेंट आप देते हैं नहीं किराया. तो उसी तरीके से जब हम बैंक में कुछ रुपीस डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है. जब रुपीस डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जो होती है वो आपको कुछ मनी पे करती है. तो मनी पे कर रही है यानी कि आपकी मनी को देती है, साथ में एक्स्ट्रा जो मनी आपको दे रही है दैट इज अ इंटरेस्ट. और वही टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट देखिए क्या है, कुछ यहाँ पे टर्म्स है उनको ध्यान रखिए. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखिए. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into P upon 100. ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है. SI का मीन्स क्या है, सिंपल इंटरेस्ट वेयर P is a principal and R is a rate. और रेट हमेशा ध्यान रखेंगे ये इसके साथ में परसेंटेज का साइन है प्रॉब्लम. ठीक है, एंड टाइम T इज इक्वल टू टाइम. और टाइम जो है होगा वो ईयर्स में भी हो सकता है, ठीक है, मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है. ये ध्यान रखें. ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P into R into P upon 100. ओके, where P is the principal, R is the rate and T for time. अब देखिए इसी फॉर्मूले से कुछ फॉर्मूलेस बनाएंगे. अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे केवल प्रिंसिपल पूछता है तो फॉर्मूला क्या होगा, SI into 100 upon SI into 100 upon R into T. कहाँ से फॉर्मूला बना है, P फाइंड करना है, डिवाइड लिखा और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई डिवाइड. इसी तरीके से सेकंड टर्म क्या हो गया है, R. मतलब रेट आपको फाइंड करना है तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, SI into 100 अपॉन. देखिए PRT, P था तो यहाँ पे RT था, R होगा तो क्या हो जाएगा P into T. ओके, इसी तरीके से T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI into 100 अपॉन P into T था यहाँ पे तो आप R का फॉर्मूला, सॉरी T का फॉर्मूला, तो दिस विल बी P into R. ये फॉर्मूले से आपको फॉर्मूले याद रखने. ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट की बात. जब इंटरेस्ट पे करेगा बैंक आपको तो क्या मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI. यानी जो भी प्रिंसिपल आपने जो मनी डिपॉजिट की थी बैंक में वो, और साथ में जो बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको क्या करना है, ऐड कर लेगा. वहां से फॉर्मूला बनेगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI. यहाँ से भी कुछ फॉर्मूले बनेंगे. अगर मान लीजिए प्रिंसिपल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट, अभी प्लस का साइड है माइनस, तो दिस विल बी SI, अमाउंट माइनस SI. और अगर SI फाइंड करना है तो SI का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए आपको इनको नोट डाउन करना है नोटबुक पे. ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं. The first question, find the simple interest and the amount at simple interest in problems from 1 through 4. The first question, 180 principal is given, 180. Okay, time T is equal to 2 years and rate R is equal to 5%. और देखिए लिखा हुआ है PA, इसका मीन्स है पर एनम. क्या लिखेगा, इसका पर एनम. अब देखिए कैसे फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट. एज वी हैव SI is equal to P into R into T upon 100. Now putting the values of P, R, T. P is of 184, R is of 5%. मैंने बताया था रेट क्या है 5%. टाइम कितना गिवन है 2 ईयर अपॉन 100. ओके, 5 × 5, 5 × 10, 2 × 2, तो इसमें भी 10 और इसको लिखेंगे 18.4. ठीक है, 1 0 है तो 1 डेसिमल पहले 1 डिजिट पहले क्या लगा लेंगे डेसिमल. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 80 रुपीज 4 पैसे और 40 पैसे.
फाइंड आपको करना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ऐड कर लीजिए, प्रिंसिपल कितना है 184 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना फाइंड हुआ है 18 ₹40। ऐड कर लीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, बेस मान लो पूरा ऐसे रहेगा 4 8 12 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1, दिस विल बी 202 ₹40। ओके, इसी टाइप से सेकंड पार्ट ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं 4 पार्ट बता दूंगा कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, p गिवन है 960 and time is given 3 years, okay, and rate is given 5.5% per annum. Okay, so as we have SI is equal to P into R into T upon 100. Okay, so this will be P कितना है 960, रेट कितना है, अब देखिए रेट गिवन है 5.5%, तो उसको पहले फिक्स फ्रैक्शन गिवन है कन्वर्ट इनटू इन प्रॉफिट फ्रैक्शन, 2 5 10, दिस विल बी 11.2%। ओके, सो वी कैन पुट द वैल्यू 11 इनटू T कितना गिवन है आपको 3, तो देखिए 11 के अपॉन में क्या था 2, तो इसको अपॉन में लिख, ठीक है, 0 कैंसिल, 2 1 2 4 2 8, so this will be 48 into 11 is 33 upon 10, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करके कराएंगे क्या होगा 48 3 8 जा 24 2 कैरी 3 4 जा 12 है, this will be 40 and 4 4 1 and कीजिए 4 8 5 1, ये कितना हो जाएगा 1584 upon 10, 10 अपॉन में लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 158.0, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट। सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना गिवन है 960 रुपीस एंड एसआई कितना है 158.4, ऐड कर लीजिए 4 ऐसे ट्राई, ठीक है, 8 6 5 11 कैरी 1 9 10 11, so what will be amount 1118 rupees 40 paise। okay, next question देखिए, question number 5, Vineet deposited 8500 rupees in a finance company which pays 18% interest per year, find the amount he will receive after 3 years। तो प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे, रेट गिवन है और टाइम गिवन है 3 years। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन 6 A farmer borrowed 3600 rupees at 15% interest per annum, okay, at the end of 4 years he cleared his account, यानी कि 4 ईयर के लिए वो अमाउंट लिया उसने, ठीक है, जब वो अमाउंट उसको क्लियर करता है तो वो क्या पे करता है 4000 रुपीज और एंड अ काउ, यानी कि एक साथ में काउ होता है, मतलब 4000 रुपीज दे रहा है और काउ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द काउ, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा कि अमाउंट कितना देना है उसको पता, तो देखते हैं हम क्या होगा क्वेश्चन 6 में। गिवन p is equal to 3600, okay, and rate is 15%, that is per annum, okay, and the end of 4 years, time is given 4 years। अब देखिए सबसे पहले आपको अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड करने से पहले आपको एसआई फाइंड करना है। एज वी हैव एसआई इज इक्वल टू पी R into T upon 100 and put the values of P 3600, R is given 15 and T is given 4। Now solve, 0 0 cancel हो जाएगा, this will be 36 into 15 for the 60, given हो जाएगा 6 का 36 3 carry 6 का 80 and this will be 2160। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट यहाँ से क्या बनेगा टोटल, amount is equal to principal plus SI, as principal is given
3600 assign 2160, so this will be 6 7 and ये हो जाएगा 5760, ये टोटल अमाउंट उसको पे करना होगा। अब क्या बोला है वो, he cleared his account by paying 4000, यानी 4000 रुपीज देता है उसको और क्या देता है 1000 देता है, तो लिखेंगे he paid money equal to 4000, यानी 4000 रुपीज दे रहा है बट उसको अमाउंट देना कितना है 5760, so this will be 4000 plus cost of cow is equal to 5760, इतने रुपीज तो उसको 4000 रुपीज तो उसने दे दिए और साथ में क्या दे रहा है काउ दे रहा है, तो काउ की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ काउ इज इक्वल टू 5760 माइनस 4000, सेपरेट इसको कर लेंगे, दिस विल बी 0671, यानी कि जो उसने एक काउ देखी तो काउ की कॉस्ट क्या है 1760। क्लियर सभी स्टूडेंट को, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। आपको क्या फाइंड करना है, रेट, तो रेट के लिए फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, तो क्वेश्चन इसमें बताता हूं मैं सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें ईयर गिवन है, ईयर सभी पे गिवन है। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो पी कितना गिवन है यहाँ पे 350 रुपीज, ओके, फिर इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 105 रुपीज एंड टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 6 इयर्स, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, रेट, तो रेट का फॉर्मूला मैंने भी बताया था, तो क्या होगा एस पी नो r इज इक्वल टू, तो SI इनटू 100 डिनोमिनेटर में रहेगा और ऑन में रेट को छोड़ के क्या होता है p इनटू t, तो SI की वैल्यू कितनी क्या है 105 रुपीस एंड दिस विल बी 100 एंड p कितना है 350 and time given है 6, okay, 0 to 0 कैंसिल, 5 to 0, 5 से 0, 7 to 0, 7 to 0, remainder 3, 7 5 जा 35, 2 3 जा 6 and 3 5 जा 15, so R is equal to कितना हो गया 5%, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 5%। इसी तरीके से रिमेन पार्ट्स आप जो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक का फर्स्ट पार्ट देखिए तो क्या है, फर्स्ट पार्ट गिवन है इसमें फाइंड इन व्हाट टाइम 300 will yield 60 interest at 5% per annum, so value of p is given 300 rupees, interest is given 60 rupees and rate is given 6%, okay, sorry, that is 5%। फाइंड आपको क्या करना है, टाइम, एज पी है टाइम इज इक्वल टू SI इनटू 100 अपॉन T इनटू टाइम लिया है आपको, क्या बचेगा रेट, ओके, सो SI इज 60 100 एंड T कितना गिवन है 300 इनटू R कितना है 5, 2 गोस कैंसिल आउट, 3 2 जा and 5 1 जा 5 4 जा, so time will be 4 years, कितना हो जाएगा टाइम 4 years। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 in question number 9 question is saying Randir donate 5000 rupees to a school, the interest of which is to be used for awarding 10 scholarship of equal value every year, यानी जो रणधीर है वो डोनेट करता है स्कूल को 5000 रुपीज, ठीक है। अब जो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको उसने क्या किया 10 स्कॉलरशिप में डिवाइड कर दिया, जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको, ठीक है। इफ द डोनेशन अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप। तो पहले तो देखिए टाइम क्या गिवन है यहाँ पे
They give 5,000 to the school. The interest of this is to be used for awarding 10 scholarship of equal value every year. यानी कि 1 ईयर की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो गिवन है वो 1 ईयर। प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है, कितनी रुपीज में स्कूल को डोनेट किया है 5,000, ठीक है। रेट क्या है यहाँ पे 11% पर एनम एंड टाइम इज गिवन 1 ईयर, ठीक है। 1 और एवरी ईयर लिखा हुआ, दैट विल बी 1 ईयर। फाइंड करते हैं अमाउंट कितने यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट एज वी हैव सिंपल इंटरेस्ट is equal to P into R into T upon 100. So the value of P is 5,000, R is 11%, time is 1 year, and divide करा लेंगे इसको, तो ये कितना हो रहा है 11 5 का 55। मतलब जो इंटरेस्ट मिला है वो 550 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया, The interest of this is to be used for awarding 10 scholarship of equal value every year, यानी कि ये जो रुपीज आया इंटरेस्ट इसको डिवाइड किया गया 10 स्कॉलरशिप में, ठीक है। आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप, लिखेंगे वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप विल बी 550 और कितने स्टूडेंट में डिवाइड किया गया है, अवार्ड किया गया 10 स्टूडेंट में ना, तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, दिस विल बी 55 रुपीज, यानी कि हर एक स्टूडेंट को 55 रुपीज दिए गए जो इंटरेस्ट मिला। क्लियर होगा सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is saying, in how many years will 150 double itself at 4% simple interest? क्या बोला गया कि in how many years will 150, यानी जो 150 है वो कितने years में डबल हो जाएगा, ठीक है। और रेट क्या दे रखा है 4%, तो 150 डबल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल वैल्यू जो गिवन है वो 150 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अमाउंट क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो डबल मतलब प्रिंसिपल का डबल होगा ना, तो 2 into 150, जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट किया, तो डबल का मींस क्या होगा, उसका 2 टाइम करेंगे, दैट विल बी 2000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 150, तो इसका डबल करेंगे, दैट विल बी 300, ओके। रेट इज गिवन 4%। अब आपसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी इयर्स, यानी कि आपको फाइंड करना है टाइम। तो देखिए किस तरीके से फाइंड होगा। अब टाइम फाइंड करने के लिए फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कैसे फाइंड होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज गिवन 300, प्रिंसिपल इज गिवन 150, सो दिस विल बी 150, ओके। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 150। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T upon 100। सिंपल इंटरेस्ट इज 150, प्रिंसिपल इज 150, रेट इज 4%, टाइम आपको फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट। सो व्हाट विल बी टाइम, तो टाइम को ऐसे रखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 2 5 जा 5 3 जा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6, 6 इसमें डिवाइड हो जाएगा, 150 6 से 6 1 जा 6 6 2 जा 12, रिमाइंडर 6 5 जा, सो टाइम विल बी 25 इयर्स। क्लियर होगा क्वेश्चन सभी को, ठीक है। इसी तरीके से आपको लगाने क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 saying, at what rate of simple interest will a sum of money double itself in 20 years? मतलब एक कुछ मनी है, ठीक है, क्या बोला है, at what rate of simple interest, मतलब ऐसा कौन सा रेट है जो मनी है वो डबल हो जा रही है खुद की। तो मान लेते हैं, कंसीडर करेंगे, लेट दी मनी बी, मनी मान लेता हूँ मैं x है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से x होगी। अब क्या कह रहा है, वो डबल हो जाता है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, डबल हो रहा है ना। अब क्या फ्रेंड आपको करना है, व्हाट रेट, और टाइम गिवन है 20 इयर्स, तो t इज गिवन 20 इयर्स, रेट आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए रेट फाइंड करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। अमाउंट इज गिवन 2x, प्रिंसिपल इज गिवन x, सो दिस विल बी x रुपये, यानी सिंपल इंटरेस्ट x रुपये हो जाएगा। तो
तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू ई अपॉन 100। सो एस आई कितना है x, P कितना है वो भी x है, रेट आपको फाइंड करना है, टाइम कितना गिवन है 20 है। ओके, अब देखिए रेट फाइंड करना है, रेट इज इक्वल टू x इंटू 100, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, और जो भी रेट के साथ में लिखा उसको अपॉन में लेंगे। सो x से कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम हो गया, सो r इज इक्वल टू कितना हो गया 5%। तो आंसर हमारा क्या हो गया 5%। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर जो 12 है खुद से लगाना है। 250 अमाउंट है 285, तो यानी P यहाँ पर 250 है, A जो है 285 है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, टाइम गिवन है T और रेट फाइंड करना है, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गॉट ऑल द क्वेश्चंस क्लियरली। इफ यू हैव एनी डाउट देन डोंट फॉरगेट टू राइट मी इन कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू।